मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भाग आपने अभी देखा है वो हमारे इस दुनिया के ही एक ऐसे देश का हिस्सा है जहां पर एक ऐसा तानाशाह रहता है जिसके विषय में अगर हम उसकी तुलना करें तो बाइबल में उस व्यक्ति का जो तानाशाह है, उस व्यक्ति का अगर हम दूसरा रूप देखना चाहें तो हमें मिस्र देश का फिरौन नजर आएगा। फिरौन पूरी तरीके से कट्टरवादी था। वो अपने गुलामों के ऊपर अपनी पूरी हुकूमत को जताता था। जैसे फिरौन इजरायलियों को दबा करके परेशान करके रखता था, ऐसे ही ये तानाशाह भी, जो कि इसके देश के अंदर करीब लगभग 4 लाख ईसाई लोग रहते हैं, वो उनके साथ में कई प्रकार के ऐसे उत्पीड़न भरे काम करता है और 70,000 ईसाइयों को उसने जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। ये उस देश की घटना है जिस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 लाख ईसाई लोग रहते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इससे पहले कि हम आगे के वीडियो के आगे भाग में जाएं, मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रियो, उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बने होंगे। आज जो वीडियो मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं, शायद ये वीडियो आपने पहले कभी देखी भी होगी या आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये वीडियो जो आपने अभी देखी है ये नॉर्थ कोरिया की है, जहां पर पूरी तरीके से यह तानाशाह अपनी तानाशाही करता है और वहां के जितने भी लोग हैं, करीब करीब जितने भी लाखों करोड़ों की आबादी वहां पर है, उस लाखों करोड़ों की आबादी में लगभग करीब 70% लोग नास्तिक हैं, जो किसी भी ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते। वो सिर्फ भरोसा करते अपने बल, अपने ताकत, अपने वैज्ञानिक तरीके के ऊपर और अपने परमाणु बम के ऊपर, अपने हथियारों के ऊपर। वो इन सब चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं। उन्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने जैसी कोई भी बात पाई नहीं जाती है। ऐसे ही मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर 70,000 ईसाई लोगों को बंधुआ बना करके जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे ज्यादा दुख देने वाली है, वो ये है कि वहां की मसीह बहनों के साथ में यौन शोषण किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। उनको नौकर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए तैयार किया जाता है। वहां के नास्तिक लोग आए दिन कभी किसी मसीह बहन के साथ, कभी किसी मसीह बहन के साथ में वो लगातार उत्पीड़न करते रहते हैं। ऐसी घटना वहां पर घट रही है, लेकिन फिर भी वहां के लोग निरंतर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। यदि किसी के पास बाइबल पाई गई तो उसको तुरंत मौत की सजा होती है, क्योंकि वहां का तानाशाह इस बात को जानता है, वहां का राजा, वहां का शासक, वहां की सरकार, वहां की गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि अगर ईसाइयों ने यहां प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो जितने नास्तिक हैं वो सब आस्तिक में बदल जाएंगे और वो अपनी आस्था, अपना विश्वास यीशु मसीह पर करने लगेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि एक धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है और वो इसी बात से डरते हैं, घबराते हैं। इसीलिए वहां के ईसाई समाज के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया जाता है, सबसे ज्यादा उनके साथ मारपीट की जाती है। प्रियो, 70,000 लोग जो जेल के अंदर बंद हैं, कोई मामूली गिनती नहीं है, बहुत बड़ी गिनती है। लेकिन वहां के जनसंख्या ईसाइयों की सिर्फ और सिर्फ 4 लाख है। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद मैं एक वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत करूंगा और आपको बताना चाहता हूं कि 4 लाख भी कितनों के बराबर है। हालेलुया। प्रियो, भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमेरिका की जो एजेंसी है, अमेरिका की एजेंसी ने, जो खुफिया एजेंसी है, उसने जब उस देश की जाकर के जांच पड़ताल की तो वहां के अमेरिका की एजेंसी को यह पता चला कि 70,000 ईसाई जो जेल के अंदर बंद हैं और वहां की जनसंख्या ईसाइयों की सिर्फ 4 लाख है।
उन्होंने इस बात का खुलासा पूरी तरीके से अपनी रिपोर्ट में किया है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर तानाशाह के एरिया में, उसके देश के अंदर सबसे ज़्यादा विरोध ईसाइयों का किया जाता है। उनको गुलाम से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए तैयार किया जाता है और जैसा जिसका मन करता है वो वहाँ के पुरुषों के साथ, वहाँ की स्त्रियों के साथ में वो वैसा गलत व्यवहार भी करते हैं। ये अमेरिका की एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है और बताया है कि ये दशा बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और बहुत ही ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हैं। लेकिन उस तानाशाह से कोई भी लड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके पास परमाणु बम की इतनी शक्ति है कि वो अकेला ही, वो आधी दुनिया के ऊपर अकेला ही अपनी तानाशाही को दिखा सकता है। इसलिए कोई उससे पंगा लेना नहीं चाहता है, इसीलिए कोई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहता है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो 4,70,000 लोग, 4 लाख में से ही 70,000 लोग जो जेल के अंदर बंद है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 व्यक्तियों ने जब जेल के अंदर आराधना की तो बुनियाद हिल गई थी, पूरी जेल हिल गई थी। ये तो 70,000 है। अगर ये 70,000 आत्मिकता में होकर के वहां पर प्रार्थना करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी नास्तिक हैं वो सब यीशु मसीह पर अपने विश्वास को और आस्था को मजबूत कर देंगे। मैं और आप मिलकर के प्रार्थना करें कि प्रभु उस देश में अपने बच्चों के ऊपर तरस खाए, उनके आंसुओं को देखे, उनकी प्रार्थनाओं को सुने, ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहें, परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके अनुग्रह में बने रहें। प्रियो, मैं एक वचन के द्वारा आप सबसे बातचीत करना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है, लिखा है, जब हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। अपने लोग ही आजकल सबसे ज्यादा नुकसानदायक और धोखा देने वाले ठहरते हैं। चर्च के अंदर भी जो प्रभु के बच्चे लगातार जो प्रार्थना के लिए आ रहे हैं, वचन पढ़ने के आते हैं, संगति करने के लिए आते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे अपने परिवार के लोग भी तुम्हें पकड़वाएंगे, जो वहां पर भी उनके साथ में हो रहा है। न जाने कितने ऐसे ईसाई भी वहां पर होंगे जो अपने आप को ईसाई कहते तो हैं, लेकिन वो तानाशाह की मर्जी के अनुसार चलते भी होंगे, जो पूरी तरीके से डरते भी होंगे और घबराते भी होंगे। ऐसे प्रियो, आगे यहाँ पे लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। लिखा है, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी क्या नहीं होगा? बांका नहीं होगा। कोई तुम्हारा एक बाल भी छू नहीं सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें। क्यों? क्योंकि जब तक तुम धीरज धर के प्रार्थना करते रहोगे तब तक परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे साथ बना रहेगा। और मैं समझता हूं कि उस कोरिया के लोग उस तानाशाह की वजह से शायद लोगों के बीच में ना करते हो प्रार्थना, लेकिन अपने अपने घरों में वो जरूर घुटनों पे आके फास्टिंग के साथ में रो रो करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते होंगे। और वही धीरज एक दिन ऐसा बदलाव लेकर के आएगा कि पूरा कोरिया ही, जो जिस समय पर इस समय पर 70% नास्तिक लोग रहते हैं, वो सब यीशु मसीह पर आस्था रखने लगेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी और आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर ये संभव कर सकता है। तो इसलिए वचन में लिखा है कि एक भी बाल भी बांका प्रभु होने नहीं देगा। इसलिए मैं और आप, हम सब लोग इन 4 लाख लोगों के लिए और जो 70,000 लोग जेल के अंदर हैं उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य उनके ऊपर बना रहे और वहाँ का तानाशाह जो फिरौन के समान है उसका मन परमेश्वर बदले और वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर तरस खाए, परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया दिखाए और उनको बराबर का हक अधिकार उस देश के अंदर मिलने पाए। ताकि आज वो तानाशाह नास्तिक के नाम से देश जाना जाता है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर अंदर मैं और आप घुटनों पे आ जाएं प्रार्थना के लिए। 1 साल के अंदर अंदर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो देश को जानने लगेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मेरे प्रार्थना से ऐसा करेगा। अगर आपको विश्वास है तो मिलकर के प्रार्थना करें कि परमेश्वर वहाँ के लोगों के मनों को बदले, उनके हृदय को बदले। इसलिए और दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी प्रार्थना करते रहें जहाँ पर यीशु मसीह के लोगों के ऊपर विरोध होता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, जेल में बंद किया जाता है। और इन सब अत्याचार में नंबर 1 पे हमारा भारत आता है। अपने भारत के लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर सब पर तरस खाए, सब पर अनुग्रह करे, ताकि सब लोग बड़े सुकून से, चैन और आराम से परमेश्वर के नज़दीकी में जीवन को बिता सके। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, प्रार्थना करें कि परमेश्वर
नॉर्थ कोरिया के लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो, प्रभु की दया हो। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।